बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि इनमें जो चार ये कत्ल हुए हैं, जो तीन बच्चियां थीं, इनमें से एक बड़ी जो बहन है उसने अपनी पसंद से निकाह किया हुआ था। जो दूसरी दो बहनें थी वो उसको सपोर्ट के लिए आई थी कि हमारी बहन जो है वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। हमारे ख़ानदान में इस तरह के कई कत्ल हुए हैं, कई ख़वातीन कत्ल हुई हैं और इसी तरह के लर्ज़ाखेज़ वाक़यात हुए हैं। किसी को ज़िंदा जलाया गया, किसी को इस तरह। तो हम अपनी बहन का साथ देने के लिए बाहर निकली हैं ताकि हमारी बहन अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो कल जब वो बच्चियाँ यहाँ से रिलीज़ होकर गई हैं तो वो उन बच्चियों से मुलाकात हुई तो उन बच्चियों ने कहा कि जी हम यहाँ से जा रही हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हम अपने पक्के अरेंज करके आई हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जाके जिएंगी। लेकिन जैसे ही जो कातिल हैं उनको मुखबरी हुई और उन्होंने रास्ते में बच्चियों को जो है वो किडनैप कर लिया वहाँ से और बच्चियों का बेदर्दी से, बड़ी सफाकी से उनका कत्ल किया गया। और उस कत्ल में मुलविस जितने भी वहाँ पर लोग थे, कुछ को मुदई बना दिया गया और कुछ वहाँ पर मुल्ज़मान, और जो मुदई हैं ज़ाहिर बात है वो भी एक ही फैमिली से हैं। कल ये मुदई जो है वो मुल्ज़मान को माफ़ कर देंगे और जो कहानी जो है ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह ये चार बच्चियों का खून जो है वो ज़ाया जाएगा। बच्चियों को भी बिल्कुल हक़ है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का। बच्चियों को भी तशद्दुद करना और उनके इस तरह लर्ज़ाखेज़ किस्म का उनका कत्ल करना, ये जो है इंतहाई सफाकियत है। तो मैं स्टेट से भी रिक्वेस्ट करूँगी और DPO से कि वो मुदई जो है स्टेट को बनाए, ना कि वो उनको मुदई बनाए जो अपनी बेटियों का खून भी माफ़ कर दें कल और इस तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे। इनकी रोकथाम के लिए एक बोल्ड किस्म का फ़ैसला लेना ज़रूरी है ताकि एक बंदे को फांसी लगेगी, एक को सज़ाए मौत होगी, एक को सज़ा होगी, तो एटलीस्ट बच्चियों का कत्ल जो है उसमें कमी आएगी। देखिए, इस मामले में मैं बड़ी अफसुर्दा हूँ ये बताते हुए कि यहाँ पर ख़वातीन को ना एक गोश्त पोस्ट का टुकड़ा समझा जाता है। ख़वातीन को कभी बतौर इंसान हम ट्रीट नहीं करते। ये नहीं सोचते हैं कि ये एक इंसान है, इसकी भी राय का एहतराम किया जाए, इनके फ़ैसलों का एहतराम किया जाए। अगर बेटी कहीं पसंद कर लेती है तो हम इसको एक जुर्म, एक गुनाह समझते हैं और हम गैरत के नाम पर बेटियों का, बहनों का कत्ल कर देते हैं। लेकिन अगर बेटा कहीं पर पसंद करता है तो हम अपने बेटे को कहते हैं शाबाश, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। जब तक जेंडर वायलेंस जो है होता रहेगा इस तरह, तो हम ये डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा कि हम बेटे और बेटियों में जो है, हालांकि देखा जाए तो इस्लाम में बेटी और बेटे दोनों से पसंद पूछ के शादी करने का हुक्म दिया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेटे की पसंद को अहमियत दी जाती है। अगर बेटी अगर कुछ इस तरह करती है तो उसको गैरत के मामला समझ के बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो 4 कत्ल हुए हैं, तो यकीन करें ये इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत ही। ये अगर हकूक़ की बात की जाए तो यकीन करें कि बेटी और बेटे दोनों के इक्वल राइट्स हैं, लेकिन बस बेटियों को गोश्त पोस्ट का टुकड़ा समझा जाता है और बेटों को तरजीह दी जाती है। सो इसीलिए बेटियों का कत्ल करना बहुत आसान होता है। मुदई भी खुद बन जाते हैं, कातिल भी खुद बन जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता यहाँ पर।